हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर अभी कंटिन्यू चल रहा है मैटर अराउंड अस प्योर, उसका ए पार्ट हम फिनिश कर चुके हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ पर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मैटर अराउंड अस का पार्ट बी। मैटर अराउंड अस प्योर तो पार्ट बी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा यहाँ पर। और ये जो पार्ट बी है इसमें आप सारे जितने भी मिक्सचर्स अभी तक आपने पढ़े हैं उन मिक्सचर्स के सेपरेशंस हम यहाँ देखने वाले हैं। तो एक चीज़ जो है आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा माइंड में सेट कीजिए कि अभी तक हम टाइप ऑफ होमोजीनस हेट्रोजीनस मिक्सचर्स हमने पढ़े थे। कोई सा भी किसी भी टाइप का मिक्सचर हो, चाहे वो हेट्रोजीनस हो चाहे वो होमोजीनस मिक्सचर हो, यानी चाहे ट्रू सॉल्यूशन हो, कोलोइडल हो या सस्पेंशन हो, कोई किसी भी टाइप का जो मिक्सचर है उन सारे टाइप्स के जो मिक्सचर हैं उनके सेपरेशंस हम यहाँ देखेंगे, मेथड्स हम देखने वाले हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मिक्सचर्स जो है वो फिज़िकल ही हम यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं, केमिकल सेपरेट नहीं करेंगे क्योंकि वो केमिकली बाउंडेड नहीं होते हैं मिक्सचर्स कंपाउंड की तरह। जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है या CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन है, आपस में जो बॉन्डेड होते हैं ये केमिकल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मिक्स होती हैं। लेकिन मिक्सचर्स के अंदर जो है यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ फिज़िकल जो प्रोसेस है वहाँ से उससे इजीली आप इसे अलग कर सकते हो क्योंकि इनके अंदर कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं होते हैं। तो कितने टाइप के मिक्सचर्स हैं हमारे पास वो हम सबसे पहले देखते हैं किस किस तरह के मिक्सचर्स होंगे। तो 3 पार्ट्स में मैंने आज इसको डिवाइड किया है कि सॉलिड मिक्सचर हो आपके पास, यानी सॉलिड और सॉलिड आपस में मिक्स हों दोनों। दूसरी चीज़ सॉलिड और लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, यानी सॉलिड और लिक्विड आपस में मिक्स हो, तो ये वाला जो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है वो हम देखेंगे सेपरेशन कैसे करेंगे। और तीसरा जो है वो लिक्विड। तो ये जो आपके कोर्स के अंदर हैं ये 3 टाइप्स के जो मिक्सचर्स हैं यहाँ पर कि सॉलिड के अंदर सॉलिड हो पहला मिक्सचर जो है, दूसरा सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर हो, और थर्ड जो है वो लिक्विड मिक्सचर की यहाँ बात होगी। तो कौन कौन से मेथड्स हैं वो देखेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विड और लिक्विड के मिक्सचर से हम यहाँ पर स्टार्ट करना चाहेंगे। और जो 2 चीज़ें आपको यहाँ याद रखनी है सारे सेपरेशंस के अंदर, पहली चीज़ जो है कि कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टी जो है, कौन सा फिज़िकल डिफरेंस है जो इन मिक्सचर्स को अलग करता है। ठीक है, जो भी मिक्सचर्स हम लेंगे सेपरेट करेंगे कि किन फिज़िकल प्रॉपर्टी के बेस पर हमने सेपरेट किया है उन मिक्सचर्स को और कैसे किया है। तो सबसे पहले जो हम ले रहे हैं वहाँ पर लिक्विड और लिक्विड मिक्सचर हम यहाँ पर ले रहे हैं। देखो लिक्विड की बात करें तो 2 तरह के लिक्विड हमारे पास बेटा यहाँ पर हैं। एक होते हैं मिसिबल लिक्विड्स और दूसरे होते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स कौन से लिक्विड्स होते हैं बेटा, जो आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप ले सकते हैं वाटर, अल्कोहल आपस में मिक्स हो जाते हैं इजीली। तो वाटर भी आपके लिक्विड है, अल्कोहल भी आपके लिक्विड फॉर्म में है, तो दोनों लिक्विड्स को आप मिक्स करेंगे तो दोनों मिक्स हो जाएंगे इजीली। ठीक है, कोई सेपरेशन ऑफ बाउंड्री आपको वहाँ नज़र नहीं आने वाली। और इमिसिबल के अंदर जो है ऐसे लिक्विड्स जो आपको जहाँ पर सेपरेशन ऑफ बाउंड्री अलग अलग नज़र आती है। आप यहाँ पर ऑयल एंड वाटर ले सकते हैं, ऑयल एंड वाटर का जो मिक्सचर है। तो ये 2 तरह के लिक्विड्स हैं हमारे पास होते हैं मिक्सचर्स जो हैं लिक्विड के जो मिक्सचर्स हैं, या तो मिसिबल लिक्विड के मिक्सचर्स होंगे या इमिसिबल लिक्विड्स होंगे। तो मिसिबल लिक्विड्स को अगर आपस में मिक्स करेंगे तो टोटली मिक्स हो जाएंगे, और इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं मिसिबल लिक्विड का कि वाटर एंड एल्कोहल एक मिसिबल लिक्विड हो सकता है, और इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर ऑयल एंड वाटर हम यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं।
सेपरेट करने के लिए क्या जो बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है, जो फिजिकल डिफरेंस याद रखना है कि वाटर और अल्कोहल को अलग करने के लिए आपको बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट्स के बेस पर आप इसको अलग कर सकते हैं। वाटर एंड अल्कोहल को कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे अभी। और ऑयल एंड वाटर को अलग करने के लिए जो प्रिंसिपल हमारे पास है यहाँ पर, वो है डेंसिटीज ऑफ लिक्विड्स। तो यहाँ पर तो हम लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स के बेस पर हम सेपरेट करने वाले हैं, और इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर डेंसिटीज़ के बेस पर हम इसको सेपरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहली चीज़ है हमारे पास, मिसिबल लिक्विड्स को बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर आप अलग करेंगे, और जो मेथड का नाम है, जो मेथड यूज़ होगा उसे हम बोलेंगे डिस्टिलेशन। यहाँ दो चीज़ें बेटा, एक तो डिस्टिलेशन है और दूसरा थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है इसी से मिसिबल लिक्विड्स के लिए, उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपकी बुक के अंदर कई बच्चे इसको सेम समझते हैं, ये लेकिन अलग अलग हैं, मैं इनमें डिफरेंस बताऊँगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शन। तो ये दो चीज़ें हम अपन यहाँ पर समझते हैं कि कैसे अपन अलग करते हैं। तो यहाँ हमने एक मिक्सचर लिया, मिसिबल जो लिक्विड्स हैं यानी वाटर एंड अल्कोहल का, मैंने मिक्सचर को एक एपरेटस के अंदर ये आपका एक मिक्सचर है वाटर एंड अल्कोहल का, ठीक है। एक स्टैंड मैंने इस तरह से रखा हुआ है और मैंने स्टैंड पर इसे सेट किया है, और यहाँ से मैं, मेरा स्टोव है, यहाँ से मैं इसको अभी हीट करने वाला हूँ लिक्विड को, और यहाँ पर मैंने सेट किया हुआ है इस तरह से। ये मैंने एक बीकर यहाँ पर भी रखा हुआ है। तो जब मैं इस मिसिबल मिक्सचर को बेटा हीट करता हूँ, यहाँ पर वाटर एंड अल्कोहल के मिक्सचर को मैंने यहाँ पर हीट किया इसे। अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि हमने जो देखा था कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी वर्क करेगी मिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट जो बेस होगा हमारे पास, जो प्रिंसिपल है हमारे पास यहाँ पर कि वो है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है अपने पास 70 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का जो है वो आप जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। तो जैसे 70 डिग्री पर पहुँचेगा, यहाँ से अल्कोहल की जो है वेपर्स बनेगी, वो वेपर्स यहाँ से आगे जाएंगी, और आगे यहाँ पर जो ये कंडेंसेट एक आपकी ट्यूब है जिसके अंदर आपने कुछ आइस के क्यूब्स डाले हुए हैं, यहाँ पर वेपर ठंडी होगी, और वो ठंडी होने के बाद आपकी जो वेपर है वो अल्कोहल की यहाँ पर आपको वापस से लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगी। तो इस बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर हमने यहाँ पर अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को अलग किया। तो आपका जो अल्कोहल है वो तो यहाँ आ जाएगा, और वाटर आपका इसी में रह जाएगा। आप उसे भी अलग कर सकते हैं बाद में हाई टेम्परेचर पर, जब आपका अल्कोहल अलग हो जाए। तो इस तरह से आपके मिसिबल जो लिक्विड्स हैं वो डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट होते हैं, और उनका जो बेस है यहाँ पर जो आपको याद रखने वाली चीज़ है वो है बॉइलिंग पॉइंट। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो भी सेम यही प्रोसेस है कि हम मिसिबल लिक्विड्स को ही वहाँ अलग करते हैं, लेकिन ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो मिनिमम 25 बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस तो होना ही चाहिए दो लिक्विड्स के बीच में। अगर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है तो ये वाली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाली प्रोसेस नहीं होगी। जैसे सपोज करें आप यहाँ पर कि मैं कोई दूसरा मिक्सचर इसके अंदर लेता हूँ, मैंने इसके अंदर कोई दूसरा मिक्सचर ले लिया, जैसे सपोज करें
कीटोन मैंने ले लिया, एसीटोन एक तरह का कार्बोनिल कंपाउंड होता है आपका एसीटोन, तो मैंने एसीटोन प्लस वाटर का एक मिक्सचर लिया, ठीक है। तो सपोज करें एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 82 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है ओनली। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मिनिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस का, तो ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाली प्रोसेस होगी। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास कि डिफरेंस कम होने के कारण, जैसे 82 पर ये बॉइल हुआ, थोड़ी देर बाद आपको जब तक ये कूल होकर ठंडा नहीं होगा उसके बाद इसकी वेपर्स आपको मिल जाएंगी, तो यहाँ पर सेपरेशन आपका नहीं हो पाएगा। तो मिनिमम जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए हमारे पास, यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए, तो ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपके होता है। तो इस तरह से आप बेटा मिसिबल लिक्विड्स जो हैं उनको सेपरेट करते हैं। और आपके पास जो बेस है मैंने आपको बता दिया, आपको दो चीज़ याद रखनी है कि मेथड्स कौन सा यूज़ होगा मिक्सचर्स को अलग करने के लिए। तो यहाँ मिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए जो मेथड यूज़ होगा वो डिस्टिलेशन होगा। और दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि बेस फिजिकल डिफरेंस कौन सा यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इनको सेपरेट करने के लिए। तो इस तरह से मिसिबल लिक्विड्स का सेपरेशन किया जाता है। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करेंगे, ये इससे इजी मेथड है। और भी देखो बेटा, इमिसिबल लिक्विड में मैंने यहाँ पे जैसे ऑयल और वाटर लिया, कोई भी ऑयल ले सकते हैं आप, यहाँ पे केरोसिन ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑयल एंड वाटर होना चाहिए। और यहाँ पर जो मेन फिजिकल डिफरेंस है या जो फिजिकल प्रॉपर्टी इनको सेपरेट करने के लिए वो है डेंसिटी। और यहाँ पर जो अपन मेथड्स यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है सेपरेटिंग फनल। इस मेथड के थ्रू आप इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करते हैं। इजी मेथड है थोड़ा सा। इस तरह से हम एक फनल बनाते हैं, यहाँ पे ये आपके स्टॉक के ऊपर लिखा हुआ है रैम। और इस तरह से मैं यहाँ से जो मिक्सचर पोर करता हूँ इसके अंदर, और ये आपके पास मिक्सचर है। तो ये तो बेटा आपके पास यहाँ पर ऑयल है और ये वाटर है। वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है ऑयल से, तो वाटर जो है नीचे होगा डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण। और ऑयल की डेंसिटी कम है इसलिए वो फ्लोट कर रहा है वाटर पर। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर, जिनकी डेंसिटी कम होती है वो वाटर पर फ्लोट करते हैं वाटर से अगर जिनकी डेंसिटी कम है वो क्या करेंगे बेटा, वाटर सरफेस पर फ्लोट करते हैं। और जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे डूब जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑयल की जो डेंसिटी है वो वाटर की कंपैरिजन में क्या है आपके पास, कम है। और तो इसीलिए वाटर आपके नीचे है। इजी मेथड है। मैं जब ये इसको मैंने रोका हुआ है इससे, और जैसे ही मैं ये स्टॉप को खोलने वाला हूँ यहाँ से, जैसे ही मैं स्टॉपर ये खोलूँगा तो वैसे ही आपका वाटर जो है यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा इस बीकर के अंदर। और ऑयल जो है मैं बंद कर दूँगा। और ऑयल मुझे, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ बाउंड्री भी आपको दिखाई दे रही होगी, देखिए आप। तो जहाँ पर आपके इमिसिबल लिक्विड्स हैं वहाँ पर आपको सेपरेट ऑफ बाउंड्री भी नज़र आएगी इजीली। और ये आपके जो मेथड यूज़ होगा यहाँ पर वो है सेपरेटिंग फनल। और जो फिज़िकल डिफरेंस है वो क्या है, डेंसिटी के बेस पर। और जो मेथड है, जो दो चीज़ आपको याद रखनी है। और ये जो डायग्राम है ये पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हमारे पास डेंसिटी रहा और सेपरेटिंग फनल मेथड है इमिसिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए। तो ये बेटा दो लिक्विड्स के दो ही मेथड्स थे आपके लिक्विड को, क्योंकि दो ही तरह के लिक्विड थे हमारे पास। यहाँ पर एक मिसिबल लिक्विड था और एक इमिसिबल टाइप के लिक्विड्स थे। तो आप एक बार ये देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बेटा आपके लिक्विड जो मिक्सचर्स हैं उनके सेपरेशन मेथड्स हमने देखे, कैसे सेपरेट करेंगे हम लिक्विड्स को। और आगे बढ़ते हैं बेटा इसी टॉपिक्स पर, जो सेपरेशन है।
कुछ सॉलिड के कुछ मेथड्स लेते हैं बेटा जो आपके कोर्स में है। अगर सॉलिड मिक्सचर है तो कौन से मेथड्स यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। एक मेथड हम फिल्ट्रेशन लेते हैं इसके लिए, ठीक है। अगर सॉलिड मिक्सचर है तो आप एक मेथड यूज़ कर सकते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हम लिक्विड और सॉलिड में भी यूज़ करेंगे मेथड में, और एक हम ये भी यहाँ पर सॉलिड में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं हम कोई भी, जैसे सैंड एंड सॉल्ट। सपोज करें आपके पास सैंड एंड सॉल्ट का एक मिक्सचर है बेटा, ठीक है। तो अपन वैसे उसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, डिकेंटेशन कर सकते हैं वाटर में डाल के, लेकिन डायरेक्टली अगर आपको करना है तो यहाँ पर जो फिजिकल डिफरेंस है वो है हमारे पास साइज़ ऑफ पार्टिकल्स। तो यहाँ पे सॉल्ट की जो साइज़ है वो आपकी सैंड से जो है वो ज़्यादा, तो हम एक ऐसा फ़िल्टर यूज़ करें जो आपकी जिसके इजीली सॉल्ट नीचे की तरफ आ जाए, यानी छोटे पार्टिकल नीचे आ जाएं और बड़े पार्टिकल ऊपर की तरफ रह जाएं। तो ये एक छोटा सा एक मेथड है जो आप सॉलिड में भी फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। हम कई बार हम आटा छानते हैं तो आटा छानने में हम फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं, फ़िल्टर करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि फिल्ट्रेशन का वहाँ पर जो बारीक आटा है वो नीचे आ जाता है और जो ऊपर थोड़ा मोटा आटा है वो ऊपर रह जाता है। तो वहाँ उस मेथड से कर सकते हैं। तो वहाँ साइज़ मैटर करती है, तो जो फिज़िकल डिफरेंस के लिए जो यहाँ पर सेपरेशन के लिए जो फिज़िकल डिफरेंस लगेगा वो है साइज़ ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स की साइज़ के बेस पर साइज़ ऑफ पार्टिकल्स आप अलग कर सकते हैं सैंड एंड सॉल्ट को बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बैठते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करते हैं अपन। दूसरा जो मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन में हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर। तो यहाँ पे आपने मिक्सचर किसका लिया बेटा, आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर का। और यहाँ जो फिजिकल डिफरेंस जो आपके यूज़ होने वाला है सेपरेट करने के लिए इनको, वो आपके यूज़ होगा मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर एक सब्सटेंस मैग्नेटिक होना चाहिए और दूसरा सब्सटेंस क्या होना चाहिए बेटा, नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। यानी तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन का। बहुत सिंपल सा एक प्रोसेस है, आपकी बुक में दिया हुआ है, जैसे डायग्राम दिखेगा आपको। तो ये इस तरह से हमें उस पर टाइट एक फ्लैट आपके सबसे यहाँ पे फ्लैट मेटल आपके बंधा हुआ होता है, उसके ऊपर हम हमारा जो सबसे मिक्सचर को यहाँ पर रखा जाता है। और मिक्सचर्स में से यहाँ पर मैग्नेट हमने की रखी हुई रहती है। तो जो मैग्नेट वाले जो सब्सटेंस है वो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और जो मैग्नेटिक नहीं है वो थोड़े दूर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह से ऐसे मूव कराते हैं इनको। जब ये मूव होते हैं तो मैग्नेट की सब्सटेंस का ढेर अलग बनता है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का ढेर अलग बनता है। तो मैग्नेट की सब्सटेंस कहाँ जाएगा, जहाँ पर आपकी मैग्नेट है, मैग्नेट जो बनी हुई है, ठीक है। और क्योंकि ये मैग्नेटिक है तो यहाँ पर मैग्नेटिक सब्सटेंस जमा हो गया, और यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक जो है सीधा तो मैग्नेट से, तो सल्फ़र पाउडर और ये सल्फ़र पाउडर का अलग हीप बनेगा और मैग्नेटिक जो है सब्सटेंस आपके आयरन फिलिंग उसका अलग हीप बनेगा। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक सेपरेशन से आयरन फिलिंग एंड सल्फ़र पाउडर को सेपरेट कर सकते हैं। मेथड आपको बता ही दिया। फिजिकल डिफरेंस जो है वो एक सब्सटेंस मैग्नेटिक होना चाहिए और दूसरा सब्सटेंस नॉन मैग्नेटिक यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से सॉलिड के जो मेथड्स हैं हमारे पास, ये दो मेथड्स थे। आगे बढ़ते हैं, जो सबसे ज़्यादा मेथड्स हमें पढ़ने हैं, और भी यहाँ पर कई मेथड्स हो सकते हैं। जैसे आपने छोटी क्लासेस के अंदर हैंड पिकिंग वाला एक मेथड है,
ठीक है। सीविंग का एक जो है मेथड है सीविंग करना, तो वो छोटे छोटे मेथड्स हैं, तो उनको तो आपके कोर्स में इतना है नहीं उनके बारे में, वो बड़े मेथड्स हैं। तो ज़्यादा जो मेथड्स इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, एक तो लिक्विड के पढ़े, एक सॉलिड है लिक्विड के जो मिक्सचर्स हैं वो यहाँ पर हम उनके मेथड्स हैं 4 से 5 मेथड्स हैं जिनसे हम सॉलिड और लिक्विड में जो है सेपरेट कर सकते हैं। तो वो मेथड्स हम यहाँ देखेंगे एक, जब तक आप ये 2 मेथड्स नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान क्या रखना है, मेथड का नेम क्या है, कौन से एग्जाम्पल वहाँ दे रहे हैं, और डिफरेंसेस, यानी 3 चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, सॉलिड लिक्विड के हम यहाँ पर मिक्सचर्स देखने वाले हैं। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ सबसे पहला मेथड हम देखेंगे इवेपोरेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं। इवेपोरेशन वर्ड सुना हुआ है आपने, फर्स्ट चैप्टर में सुना होगा, बिलो बॉइलिंग पॉइंट अगर आप किसी को हीट करते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो सॉल्ट एंड वाटर का आपने एक मिक्सचर बनाया, आपको सॉल्ट को अलग करना है और वाटर को अलग करना है। तो कैसे करेंगे, आप एक एपरेटस के अंदर दोनों के मिक्सचर को लेके और आप हीट कर सकते हैं। आप हीट करेंगे अगर, हीट करने पर क्या होगा, आपका जो वाटर है वो इवेपोरेट होगा धीरे धीरे, और सॉल्ट जो है नीचे जो बचेगा लास्ट में, वो आपके पास सॉल्ट बचेगा। तो आप इजी मेथड से, ये बहुत इजी मेथड है। जनरली बार आपने देखा होगा कि कभी आप इधर गुजरात या मुंबई की तरफ अगर आप जाते हैं, तो आपको बड़े बड़े ट्रेन से अगर आप जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े खेतों के अंदर आपको वहाँ पर पानी जो है बिछाया हुआ रहता है, और वो सॉल्टेड पानी होता है, तो इवेपोरेट होता रहता है पानी, और वहाँ पर आपको जो है नीचे जो है सॉल्ट के पार्टिकल्स मिल जाते हैं। यहाँ एक और मेथड है, मैं यहाँ पर ही उसको डिस्कस करूँगा, क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्रिस्टलाइजेशन में भी मैं यही एग्जांपल ले सकता हूँ सॉल्ट एंड वाटर का, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो सॉल्ट आपको मिलेगा इवेपोरेशन से वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होता है, तो इस मेथड से वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ सकता है कि आप अगर क्रिस्टलाइज करने के लिए थोड़ा सा उसमें HCl आप अगर मिक्स कर देते हैं, तो वो जो सॉल्ट है जो आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं मिला था इवेपोरेशन की प्रोसेस में, वो आपको इस मेथड के अंदर क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिल जाता है। क्रिस्टलाइजेशन के लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन यहाँ पर, कि इम्प्योर कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, आपने एक सैंपल लिया इम्प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, आपको ऑब्टेन करना है प्योर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। यानी इसके क्रिस्टल्स आपको चाहिए, यानी आपने एक इम्प्योर कॉपर सल्फेट लिया, आपको कैसा चाहिए, वो प्योर बनाना है आपको। तो आप क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं और इम्प्योरिटीज़ को, और आपको प्योर कॉपर सल्फेट मिल सकता है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने कॉपर सल्फेट, इम्प्योर कॉपर सल्फेट का एक पीस लिया, उस पीस को आपने मिक्स किया, वाटर के अंदर स्टिर किया, स्टिर करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, फिर उस सॉल्यूशन को आपने हीट करना चालू किया, जो लिक्विड सॉल्यूशन बना है उसको आपने हीट किया, तो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इम्प्योरिटीज़ आपकी इसमें वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इजीली वो जो है निकल जाएंगी बाहर, और जो सॉल्यूशन जो बचेगा आपके पास अब वो प्योर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बचेगा बचेगा हीट करने के बाद। तो जो सॉल्यूशन बचा है उसको आप कूल करें, कूल करने के बाद जो क्रिस्टल्स आपको फॉर्म होने वाले हैं वो प्योर कॉपर सल्फेट के आपको पीसेस जो हैं वो मिल जाएंगे इस मेथड से। तो क्रिस्टलाइजेशन में आपके पेपर्स में कई बार पूछा जाता है कि हम इम्प्योर कॉपर सल्फेट को प्योर कॉपर सल्फेट के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसकी इम्प्योरिटीज़ को कैसे सेपरेट करेंगे। तो मैंने आपको बताया, फिर से मैं बता देता हूँ कि आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया आपने, उसको मिक्स किया,
वाटर के अंदर, इसके अंदर कॉपर, इम्प्योर कॉपर सल्फेट है, इम्प्योर कॉपर सल्फेट। इसको आप हीट करेंगे, हीट करने पर ये जो है आपकी वॉलेटाइल जो है इम्प्योरिटीज़ वो हट जाएंगी, और जो प्योर बचेगा उसको आप एक चाइना डिश के अंदर स्टोर करेंगे, और उसको क्या करेंगे, प्योर कॉपर सल्फेट, और इसको आप करेंगे कूल। जैसे ही आप इसको कूल करेंगे, कूल करने पर जो क्रिस्टल्स आपको मिलने वाले हैं वो क्रिस्टल्स प्योर कॉपर सल्फेट के होंगे। तो इस तरह से, इस मेथड से आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये दो मेथड्स थे बेटा, जहाँ पर आपके सॉलिड लिक्विड मिक्सचर थे, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पर कि कैसे इवेपोरेशन कैसे वर्क करेगा और क्रिस्टलाइजेशन कैसे वर्क करेगा। एक बार नोट डाउन कीजिए। और भी बेटा अपने पास 3 से 4 मेथड्स हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थोड़े बड़े मेथड्स हैं, तो वहाँ जैसे क्रोमेटोग्राफी एक मेथड है, वहाँ पर हम देखेंगे सेंट्रिफिकेशन वाला एक मेथड है। तो और भी मेथड्स हैं आपके, तो वो हम वहाँ बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। आप जब तक यहाँ तक प्रिपेयर करें बेटा। थैंक यू वेरी मच।